फिल्म की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि लाखों साल पहले जब धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था तो एक विशालकाय उल्कापिंड धरती से टकरा गया और उस टक्कर से हजारों परमाणु बम जितनी तबाही हुई, जिस कारण पूरी धरती से डायनासोर का विनाश हो गया। और अब यानी कि लाखों साल बाद फिर से ऐसा ही कुछ होने जा रहा है, जिसकी बाद हम नासा का एक स्पेस शटल देखते हैं जिसमें से एक एस्ट्रोनॉट निकलकर पास ही मौजूद कम्युनिकेशन सैटेलाइट को ठीक कर रहा था। लेकिन तभी कुछ छोटे उल्कापिंड उस पर गिरने लगते हैं जिससे वो मारा जाता है, जबकि पास ही मौजूद उनकी स्पेस शटल पर उल्कापिंड की बारिश की वजह से वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, जिस कारण सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे जाते हैं। वहीं धरती पर मौजूद नासा के साइंटिस्ट को समझ नहीं आता कि अचानक से उनका संपर्क कैसे टूट गया, इसलिए वो उस कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वीडियो को रिवाइंड करके देखते हैं, जिससे उन्हें ये पता चल जाता है कि कोई अनजान चीज उनकी शटल से टकरा गई। दूसरी तरफ हमें न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है, जहाँ देखते ही देखते उस उल्कापिंड के टुकड़े गिरने लगते हैं, जिससे पूरे शहर में भयानक तबाही मच जाती है और हजारों लोग मारे जाते हैं। इस तबाही की वजह से यूएस सरकार को लगता है कि उन पर मिसाइल से हमला हुआ है, लेकिन कुछ ही देर में नासा का एक साइंटिस्ट जनरल को बताता है कि ये कोई मिसाइल अटैक नहीं है बल्कि उल्कापिंड की बारिश है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसका पता लगाने के लिए नासा के साइंटिस्ट हबल टेलीस्कोप से कुछ तस्वीर लेते हैं, जिससे उन्हें ये पता चलता है कि एक विशालकाय उल्कापिंड धरती की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इस बात की खबर तुरंत ही यूएस प्रेसिडेंट को दी जाती है। तब प्रेसिडेंट सवाल करती है कि आखिर ये उल्कापिंड कितना बड़ा है और ये धरती के किस हिस्से से टकराएगा, जिस पर वो साइंटिस्ट बताता है कि इस उल्कापिंड का आकार टेक्सास शहर जितना है और यदि ये धरती से टकरा गया तो पूरी धरती ही नष्ट हो जाएगी। वहीं इस उल्कापिंड की रफ्तार से साइंटिस्ट को समझ आ जाता है कि आज से ठीक 18 दिन बाद ये उल्कापिंड धरती से टकरा जाएगा, जिस पर फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि यदि हम इस उल्कापिंड पर परमाणु बम से हमला करें तो क्या ये नष्ट हो सकता है, जिसके जवाब में सीनियर साइंटिस्ट बताते हैं कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। तभी रोनाल्ड नाम का एक शख्स कहता है कि यदि हम उल्कापिंड में छेद करके उसे अंदर से ही विस्फोट करें तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, जिससे धरती बच जाएगी। लेकिन इस काम के लिए नासा को किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो उल्कापिंड में ड्रिल कर सके। अब ये सीन यहीं कट होकर हैरी नाम के आदमी की तरफ मुड़ जाती है, जो ऑयल ड्रिलिंग यानी कि कच्चा तेल निकालने का काम किया करता था। यहाँ हम देख पाते कि वो साउथ ईस्ट में ऑयल ड्रिलिंग का काम कर रहा था, जिस दौरान उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी में काम करने वाला एजे नाम का एक लड़का उसकी बेटी ग्रेस के साथ रिलेशनशिप में है। और इस बात का पता चलने पर वो एजे से बहुत गुस्सा होता है। तभी वहाँ यूएस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग आकर हैरी को उनके साथ चलने के लिए कहते हैं। दरअसल वो लोग हैरी को इसलिए लेने आए थे क्योंकि नासा के साइंटिस्ट ने सरकार के साथ मिलकर उस उल्कापिंड को अंदर से विस्फोट करने की योजना बनाई थी, जिसके लिए उन्हें हैरी की जरूरत थी क्योंकि उसे कई सालों से ड्रिलिंग करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। यहाँ वो ऑफिसर्स हैरी को नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, जिस पर वो अपनी बेटी को भी साथ चलने की शर्त रखता है, जिसे वो ऑफिसर्स मान लेते हैं। अब आगे हम हैरी और ग्रेस को नासा के हेडक्वार्टर में मिस्टर ट्रूनॉम के साथ देखते हैं, जहाँ ट्रूमन उन्हें सारी बात बताते हैं कि एक विशालकाय उल्कापिंड धरती से टकराने वाला है और अब उसे टकराने में सिर्फ 15 दिन ही बचे, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम हमारे एस्ट्रोनॉट्स को ड्रिलिंग की ट्रेनिंग दे सको, जिससे वो उस उल्कापिंड में ड्रिल करके उसके अंदर न्यूक्लियर धमाका कर सके। अब ये सुनकर हैरी बताता है कि मैं पिछले 30 सालों से ड्रिलिंग का काम कर रहा हूँ और मैं अपनी टीम की वजह से इस काम को अच्छे से कर पाया हूँ। वो आगे ये भी समझाता है कि तुम्हारे एस्ट्रोनॉट्स को कुछ दिनों में ड्रिलिंग की ट्रेनिंग देना आसान नहीं है और वैसे भी ये ड्रिलिंग एक उल्कापिंड में करनी है, जिसमें यदि तुम्हारे एस्ट्रोनॉट नाकाम रहे तो पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि इस काम को सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं, जिसके लिए मैं अपनी टीम को लेकर स्पेस में जाना चाहूंगा। इसलिए अब ट्रूमैन हैरी की टीम को भी नासा के हेडक्वार्टर में बुलाता है, जहाँ हैरी उन सभी को उल्कापिंड के बारे में बताते हुए कहता है कि धरती का भविष्य हमारे ही हाथों में है, इसलिए हमें कैसे भी करके उस उल्कापिंड में विस्फोट करना होगा। जिसके बाद अब डॉक्टर्स की एक टीम उन सभी का फिजिकल और मेंटल टेस्ट लेती है, जहाँ डॉक्टर्स बताते हैं कि सारे लोग फिजिकली तो फिट है लेकिन अंतरिक्ष में जाने के लिए ये लोग मेंटली तैयार नहीं है। जिस पर ट्रूमन कहता है कि हमें सिर्फ फिजिकली फिट लोगों की जरूरत है, इसलिए उन सभी की फाइल अप्रूव कर दी जाती है। फिर उन सभी की ट्रेनिंग शुरू होती है, जहां कर्नल विली उन लोगों को X-71 के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम लोगों के पास सिर्फ 12 दिन ही है और इन 12 दिनों में तुम लोगों को स्पेस में जाने की ट्रेनिंग लेनी होगी। अब उनकी इस बात
बात पर हैरी की टीम का एक शख्स पूछता है कि आखिर ये X-71 क्या है, जिस पर विली उन सभी को लेकर X-71 की फैसिलिटी में ले जाते हैं, जहां ट्रूमन उन लोगों को एक स्पेस शटल दिखाते हुए बताते हैं कि इस तरह की दो स्पेस शटल है जिनके नाम फ्रीडम और इंडिपेंडेंस है, और ये स्पेस शटल सबसे मजबूत धातु से बने, जिन्हें उड़ाने के लिए नासा के स्पेशल पायलट्स भी तुम्हारे साथ जाएंगे। जीसी के साथ एक बड़े स्विमिंग पूल में उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है, और अब कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद ट्रूमन उन्हें बताते हैं कि सबसे पहले तुम लोगों को रशिया के स्पेस स्टेशन में रुककर ऑक्सीजन सप्लाई और सॉलिड फ्यूल लेना होगा, और ऐसा करने के बाद ही तुम लोगों को उस उल्कापिंड में जाना है, जहां कम से कम 800 फीट की ड्रिलिंग करके उस गड्ढे में न्यूक्लियर बॉम्ब लगाकर वापस आना होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि उस उल्कापिंड में जीरो बैरियर से पहले धमाका करना होगा, ताकि उस उल्कापिंड के टुकड़े धरती के बगल से गुजर जाए। पर यदि उन्होंने जीरो बैरियर के बाद धमाका किया तो उस उल्कापिंड के विशालकाय टुकड़े धरती से टकरा जाएंगे। दूसरी तरफ उस उल्कापिंड के कुछ टुकड़े ईस्ट के देशों पर बरसने लगते हैं, जिसमें हुई तबाही में लाखों लोग मारे जाते हैं। वहीं इस तरफ वो दिन आ ही जाता है जब हैरी और उसकी टीम को नासा के पायलट्स के साथ धरती से स्पेस की तरफ रवाना होना था। तब यूएस प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के लिए संदेश भेजते हैं कि सभी लोगों को मिलकर धरती की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी है। इधर फ्रीडम और इंडिपेंडेंस नाम के दोनों स्पेस शटल रशियन स्पेस स्टेशन में जाकर फ्यूल लेने लगते हैं, लेकिन फ्यूल का लीवर जैम होने की वजह से काफी सारा फ्यूल लीक हो जाता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है। अब आग लगने की वजह से हैरी के दो लोग दूसरी तरफ फंस जाते हैं, पर वो लोग कैसे तो करके वापस से अपने शटल में आकर उस स्पेस स्टेशन में धमाका होने से पहले ही निकल जाते हैं। वहीं अब दोनों स्पेस शटल चांद के पास से होकर उस उल्कापिंड के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उस उल्कापिंड के आसपास बहुत सारे छोटे पत्थर मौजूद थे, जो पत्थर इंडिपेंडेंस स्पेस स्टेशन के रास्ते से टकराने के कारण उनका इंजन बंद पड़ जाता है, यानी कि अब वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इंडिपेंडेंस शटल में बैठे लोग फ्रीडम स्पेस शटल के लोगों को आखिरी अलविदा कहते हैं, क्योंकि अब इस मिशन का सफल होने का सारा भार फ्रीडम स्पेस शटल के लोगों पर था, जिसके बाद इंडिपेंडेंस स्पेस शटल उस उल्कापिंड के ऊपर क्रैश कर जाता है। दूसरी तरफ फ्रीडम शटल उस उल्कापिंड पर सही सलामत लैंड कर जाता है, लेकिन उनका सिग्नल चला गया था, जिस वजह से नासा के साइंटिस्ट को बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता कि आखिर उनके साथ क्या हुआ। वहीं हमें ये भी पता चलता है कि फ्रीडम शटल को जिस जगह लैंड करना था वो उस जगह से 25 किलोमीटर आगे आ गए थे। इस पर अब हैरी और उसकी टीम उसी जगह पर ड्रिलिंग करने का फैसला करती है, क्योंकि वो लोग 25 किलोमीटर पीछे नहीं जा सकते थे। लेकिन उनका दुर्भाग्य कि 10 फीट ड्रिल करने के बाद उनकी ड्रिल मशीन खराब पड़ जाती है। वहीं अब थोड़ी देर बाद फ्रीडम शटल का संपर्क नासा से हो जाता है, जहां एक महिला एस्ट्रोनॉट और विली उन्हें इंडिपेंडेंस शटल के साथ हुई दुर्घटना की जानकारी देते हैं, जिसके साथ उनका संपर्क फिर से टूट जाता है। अब आगे हम इंडिपेंडेंस शटल को देखते हैं, जिसमें क्रैश की वजह से 3 लोगों को छोड़कर सभी लोग मारे गए थे। जिस क्रैश में एजे और नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स ही बचे थे। फिर वो तीनों स्पेस शटल में मौजूद रोवर और ड्रिलिंग का सारा सामान लेकर फ्रीडम शटल की ओर निकल पड़ते हैं, जबकि इस तरफ हैरी और उसकी टीम के लोग नई प्लेट लगाकर फिर से ड्रिलिंग शुरू करते हैं। लेकिन ये उल्कापिंड इतना सख्त था कि वो दूसरी प्लेट भी टूट जाती है, और अब हम यहाँ समझ पाते हैं कि उनके पास सिर्फ 6 घंटे का ही समय बचा है। तब नासा के साइंटिस्ट ने विली हैरी पर गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि हैरी और उसकी टीम ने सिर्फ 77 फीट तक ड्रिलिंग किया था, जबकि बॉम्ब विस्फोट के लिए उन्हें 800 फीट गहरा गड्ढा खोदना था। विली अब हेनरी से कहता है कि नासा ने तुम लोगों पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती कर दी, जो सुनकर हैरी कहता है कि मैं पिछले 30 साल से यही काम कर रहा हूँ, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज भी मैं इस काम को पूरा करके दुनिया को बचा लूंगा। इसलिए अब हैरी अपने साथी मैक्स के पास आकर आगे की योजना बनाने लगता है, और उसी समय उल्कापिंड में भूकंप के झटके लगने लगते, जिस कारण उनका सारा इक्विपमेंट अपनी जगह से निकल जाता है। जबकि मैक्स जो ड्रिलिंग मशीन को ऑपरेट कर रहा था, उस मशीन का लॉक निकलने के कारण वो मशीन में भी भूकंप के कारण नष्ट हो जाती है, जिसमें बेचारा मैक्स मारा जाता है। वहीं अब हैरी के पास ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं बचा था जिससे अब ड्रिलिंग की जा सके, इसलिए वो सारी उम्मीद छोड़कर नासा को ये बुरी खबर देता है। अब आगे हम उस उल्कापिंड को धरती के पास देखते हैं, जहाँ उसका एक टुकड़ा फ्रांस के पेरिस शहर में जा गिरता है, जिससे वो पूरा शहर देखते ही देखते राख में बदल जाता है। इधर इस उल्कापिंड को जीरो बैरियर में आने के लिए सिर्फ 4 ही घंटे बचे थे, जहाँ हैरी काफी उदास होकर बैठा था। लेकिन तभी उसे रोवर की आवाज सुनाई देती है, जिसे एजे और नासा के एस्ट्रोनॉट्स लेकर आए थे। अब इस रोवर पर ड्रिलिंग का सामान देखकर हैरी बहुत खुश होता है, जिसके बाद वो एजे के साथ मिलकर वापस से ड्रिलिंग शुरू कर देता है। यहाँ भी एजे अपनी समझदारी दिखाते हुए उस कठोर पत्थर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से अब तक ड्रिलिंग करने में दिक्कत आ रही थी।
अब इस परत के टूटते ही ड्रिलिंग का काम आसान हो जाता है और अब हैरी की टीम 900 फीट तक गड्ढा खोद देती है। पर उनका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था क्योंकि उन्हें उस गड्ढे में बॉम्ब लगाकर धमाका भी करना था और इस सब के लिए उनके पास सिर्फ 40 मिनट का ही समय बचा था। तब एजे एक रस्सी की मदद से बॉम्ब लेकर उस गड्ढे में उतरता है जबकि वो उल्कापिंड धरती के काफी नजदीक आ चुका था, इसलिए उस पर धरती की ग्रेविटी का असर होने लगता है। अब ग्रेविटी के असर से उस उल्कापिंड के आसपास मौजूद पत्थरों की बारिश होने लगती है जिसमें हैरी का एक और साथी मारा जाता है। अब पत्थरों की बारिश होने की वजह से एजे भी उस गड्ढे में बॉम्ब नहीं रख पाया था, इसलिए मजबूरन हैरी और एजे दोनों उस बॉम्ब को रखने के लिए गड्ढे में जाने का फैसला करते हैं। तभी विली एक बुरा खबर देता है कि बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल खराब हो गया है, जिसका मतलब ये है कि हम इस बॉम्ब को दूर से ब्लास्ट नहीं कर सकते बल्कि किसी शख्स को मैनुअली इस बॉम्ब को ब्लास्ट करना होगा जिसमें उस शख्स की जान चली जाएगी। अब ये सुनकर सभी एक साथ अपनी जान देने का फैसला करते हैं, लेकिन बाद में उनके बीच ये फैसला होता है कि वो लोग वायर के जरिए फैसला करेंगे कि कौन उस बॉम्ब को एक्टिवेट करेगा, जिसके लिए वो कुछ वायर्स लेते हैं और जिसकी वायर सबसे छोटी निकलेगी वही शख्स अपनी जान देकर बाकियों को बचाएगा। अब यहाँ एजे की वायर सबसे छोटी निकलती है, जिसका मतलब ये है कि उसे उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए उल्कापिंड पर ही रुकना होगा, जबकि बाकी लोग फ्रीडम शटल से वापस से धरती पर चले जाएंगे। इसलिए अब हैरी और एजे एक लिफ्ट से बॉम्ब लगाने के लिए नीचे उतरते हैं, जहाँ रास्ते में एजे हैरी से कहता है कि आप ग्रेस को मेरा संदेश दे देना कि मैं हमेशा उसके साथ हूँ। जो ऐसा कहकर वो उस लिफ्ट से बाहर निकल जाता है ताकि वो गड्ढे में बॉम्ब लगा सके और इस पर हैरी एजे का ऑक्सीजन मास्क निकालकर उसे वापस से लिफ्ट में ढकलकर लिफ्ट का दरवाजा ही बंद कर देता है और खुद ही उस बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए निकल पड़ता है। वो अब जाते जाते एजे से विनती कर जाता है कि मेरी बेटी से शादी करके उसे हमेशा खुश रखना, जिसके बाद वो नासा के हेडक्वार्टर में संपर्क करके अपनी बेटी ग्रेस से बात करते हुए ये बताता है कि मैं इस मिशन से वापस नहीं आ रहा हूँ, इसलिए अब से एजे ही तुम्हारा ख्याल रखेगा। जो ऐसा कहते ही उसका संपर्क नासा से टूट जाता है। वहीं इस तरह बाकी लोग फ्रीडम स्पेस शटल से धरती की तरफ निकल पड़ते हैं, जबकि अब उस उल्कापिंड को जीरो बैरियर में आने के लिए सिर्फ 40 सेकंड ही बचे थे और इससे पहले कि वो जीरो बैरियर को पार कर पाता हैरी उस न्यूक्लियर बॉम्ब में विस्फोट कर देता है, जिससे उस उल्कापिंड के 2 टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो दोनों टुकड़े धरती के पास से गुजर जाते हैं, जबकि इस विस्फोट में उल्कापिंड के छोटे टुकड़े पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, जिससे धरती पर छोटे उल्कापिंडों की बारिश भी नहीं होती। यानी कि अब हैरी ने अपनी जान देकर पूरी मानव सभ्यता को बचा लिया था, जिस इमोशनल एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको ऐसी एक और मूवी देखनी है जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, उस मूवी का नाम है द कोर, जिसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते अगले एंटरटेनिंग वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।